नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी. चार्टर एक्ट 1813 और डी. चार्टर एक्ट 1833। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न 2। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। प्रश्न 4। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन ए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, बी. 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रश्न 5। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक यानी अलग किया गया था? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। प्रश्न 6। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ए. संघीय विधान पालिका को, बी. प्रांतीय विधानमंडल को, सी. गवर्नर जनरल को और डी. प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही जवाब है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी। प्रश्न 7। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी. अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919 में और डी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1945 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। प्रश्न 8। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। प्रश्न 9। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए. कनाडा, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका और डी. आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा से भारत की संघात्मक व्यवस्था ली गई है। प्रश्न 10। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में ए. वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी. सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, सी. द्विसदनीय विधायिका है और डी. न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में यह व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 11। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। प्रश्न 12 भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी रूस। इसका सही जवाब है सी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। प्रश्न 13 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से और डी पंजाब से। इसका सही जवाब है मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। प्रश्न 14 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961 और डी 1889 1961। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और 1956 में उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी जगजीवन राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रश्न 16 भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947 और डी 30 जून 1949। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। प्रश्न 17 संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव और डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की। प्रश्न 18 भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ए 7, बी 9, सी 11 और डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। प्रश्न 19 संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और डी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ। प्रश्न बी संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव और डी के एम मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बी एन राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। प्रश्न 21 भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा और डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। प्रश्न 22 किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में और डी 1951 में। इसका सही जवाब है वर्ष 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आचार्य जे.बी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 24, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।